Hello, my dear students. Welcome once again to the online classes of Advanced Senior Study School Mundhal, Bhiwani. My name is मनोज कुमार। तो आज हम ज्योग्राफी के क्लास 11 का अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी हमारा ग्रह है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी एक ग्रह है, इसमें नो डाउट, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, आज भी इस बात का कोई मजबूत या रूढ़ जवाब नहीं है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि निसंदेह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है बच्चों, और यह सौरमंडल का एक ग्रह भी है। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या था, पृथ्वी की आयु और उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग परिकल्पनाएं, संकल्पनाएं, धारणाएं, विचार इस तरह से प्रस्तुत किए गए। स्टार्टिंग में, आरंभ में धार्मिक विचारधाराएं थी, लेकिन कालांतर में, बाद में उन विचारधाराओं को दफना दिया गया, उनको गैर मान्य कर दिया गया। 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्टे द बफन नाम के वैज्ञानिक द्वारा वैज्ञानिक पहल की गई कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। वहां से स्टार्ट होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, जो धार्मिक विचारधाराएं थी, मान्यताएं थी, उनको रद्द कर दिया गया, और इस तरह से वैज्ञानिक विचारधारा का पहल हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए। तो यहां से हमारा लेसन स्टार्ट होता है बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति। अब यहां पर हम दो तरह की विचारधाराएं लेते हैं, एक आरंभिक विचारधारा, अर्ली थ्योरीज, और एक जो मॉडर्न आधुनिक थ्योरीज हैं उसके बारे में। सबसे पहले लेंगे हम प्रारंभिक या आरंभिक विचारधाराएं। पृथ्वी की उत्पत्ति में दो तरह की प्रारंभिक विचारधाराएं या धारणाएं, दूसरा आधुनिक मॉडर्न। प्रारंभिक जो विचारधाराएं या अवधारणाएं या परिकल्पना या संकल्पनाएं थी, उसके बारे में सबसे पहले लेते हैं हम आरंभिक। इसको दूसरा नाम भी दिया गया है अद्वैतवादी संकल्पना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो इस जो आरंभिक या अद्वैतवादी विचारधारा थी, संकल्पना थी, उसके अनुसार, इस मान्यता के अनुसार क्या थी बच्चों, कि पृथ्वी और दूसरे तारों की उत्पत्ति, दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई। पृथ्वी एवं दूसरे तारों की उत्पत्ति
एक ही तारे से, एक ही स्टार से हुई, ऐसा इस जो अद्वैतवादी संकल्पना विचारधारा है उसके अंदर माना जाता है। ये जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसमें दो इंसानों की विचारधारा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले का नाम है कांट और दूसरे हैं लाप्लास। कांट और लाप्लास दो व्यक्तियों ने अपने अपने विचार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं। सबसे पहले हम लेंगे कांट की जो विचारधारा है बच्चों, उसको नाम दिया गया है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब ऐसी इमेजिनेशन जिसको मान लिया गया हो किसी चीज के बारे में। एक वर्ड आया है वायव्य राशि, गैसियस, गैस का भंडार। राशि मीन्स पूंजी या इकट्ठा होना। परिकल्पना हिपोथेसिस, हिपोथेसिस परिकल्पना ऐसी विचारधारा जिसको मान लिया गया हो, उसमें मजबूती हो उसकी विचारधारा को। और कांट ये एक जर्मन दार्शनिक थे। कांट जर्मन देश के दार्शनिक फिलोसोफर थे। जिन्होंने 1755 में अपनी हिपोथेसी परिकल्पना प्रस्तुत की। किस नियम के आधार पे? बच्चों आपने नाम सुना होगा न्यूटन, जिनको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो कांट थे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों के ऊपर वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, इजाद किया। क्या ये वायव्य राशि क्या थी? किसके ऊपर? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के ऊपर। उनके अनुसार ये जो वायव्य राशि क्या है? कांट के अनुसार वायव्य राशि क्या है? यह एक तप्त बहुत ही ज्यादा गर्म एवं गतिशील जो मूवमेंट करता हो, चल रहा हो, निहारिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेबुला। निहारिका एक नया वर्ड आया है बच्चों, इसका मतलब होता है एक धुएं की तरह विचरण करने, बहुत ज्यादा मात्रा में धुएं की पूंजी टाइप में इकट्ठा हो जाए बहुत बड़ी मात्रा में। तो क्या था? जो वायव्य राशि थी, गैसियस था, यह एक तप्त एवं गतिशील निहारिका थी, धुएं का बहुत बड़ा भंडार। फिर क्या हुआ? जो निहारिका बनी हुई थी, इससे
कई गोल छल्ले अलग हो गए। सर्कल या रिंग छल्ले अलग हो गए। अगर इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं और इसमें से छल्ले अलग हो जाते हैं नीहारिका में से, जिनके शीतलन बाद में जो ये तप्त था ठंडा पड़ गया, शीत हो गया। शीतलन ठंडा पड़ जाने की वजह से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। आज हम जो 9 ग्रह पढ़ते हैं उनका निर्माण या उत्पत्ति हुई। किसके अनुसार बच्चों? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के आधार पर। एक बार फिर हम देखेंगे कि इसने एक वायव्य राशि मतलब गैसियस भंडार के ऊपर जो एक बहुत बड़ा नीहारिका थी और इसके गर्म थी, लेकिन इसके ठंडा पड़ जाने की वजह से इस जो वायव्य राशि की नीहारिका थी उसमें से 9 छल्ले अलग हो गए और उनका ठंडा होने के बाद इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी उन ग्रहों में से एक था। यह थी कांट की परिकल्पना। लेकिन कुछ गणितीय विद्वानों ने बच्चों कांट की जो ये परिकल्पना है इसको पूरी तरह से सही नहीं माना है। कांट की जो परिकल्पना थी सही नहीं उतरती है। किस पे? गणित के पैमाने पर। गणितीय हिसाब से अगर देखा जाए तो कांट की जो परिकल्पना थी थोड़ा सा भी, क्योंकि इसमें जो कोणीय संवेग थे गणित के, उनको नजरअंदाज, उनका दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल कांट द्वारा किया गया था। लेकिन ज्योग्राफी भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते जो सामग्री आपको कंटेंट इस अध्याय में पढ़ने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कांट की जो परिकल्पना है वो भी अपने आप में एक मजबूत स्थान रखती है। तो ये थी बच्चों कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना थी। अब दूसरे जो इंसान थे लाप्लास, उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा? ये फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं। ईस्वी में इसने क्या किया लाप्लास ने कि लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना इसको नाम दिया। लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। कब? 1796 ईस्वी में। आपको ये डेट याद रखनी है। इसमें लाप्लास ने कांट का जो सिद्धांत था बच्चों, थ्योरी थी, उसमें कुछ चेंजिंग, बदलाव कर दिए या संशोधन करके अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। उसने बताया कि एक विशाल तत्व नीहारिका बहुत बड़ी
निहारिका से एक ही छल्ला बाहर निकला। सबसे पहले एक छल्ला बाहर निकला और जो कई छल्लों में बाद में ये एक छल्ला कई छल्लों में विभाजित हो गया, बट गया। ये छल्ले अपने पेरेंटल जो मेन छल्ला था, पेरेंटल पैतृ, उसके चारों तरफ एक दिशा में घूमने लगे। जो बाकी के छल्ले थे ये उसके चारों तरफ घूमने लगे। किसके? पैतृ छल्ले के। जो मुख्य छल्ला था उसको क्या नाम दिया गया? पैतृ। बाद में इन्हीं के शीतलन से फिर वही कांट वाला आता है, गर्म थे, ठंडा पड़ने से शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। शीतलन से ग्रहों का निर्माण हुआ और पृथ्वी उनमें से एक था। इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पैतृ ग्रह के चारों तरफ पैतृ ग्रह की दिशा में घूमना चाहिए। लेकिन बच्चों, दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से? शनि और बृहस्पति। शनि और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं के उपग्रह जो हैं अपने पैतृ ग्रहों के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। इनके जो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति, जिनके उपग्रह हैं, इनके विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। बाकी के ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो उसी की दिशा में भ्रमण करते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो बच्चों, ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विशेष दो, एक आरंभिक अवधारणाएं या विचारधाराएं, दूसरा आधुनिक। जो आरंभिक का मतलब था अर्ली थ्योरी, उसके बारे में दो इंसानों, कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में आपने बताया। आगे हम पढ़ेंगे कि जो आधुनिक अवधारणाएं हैं वो किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं। तो इस तरह से हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।